तो देखो सेकेंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम, कल हमने अंडर डैम्प्ड सिस्टम देख लिया था, अब अनडैम्प्ड सिस्टम देखेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन हमने क्या देखा था सेकेंड ऑर्डर का, टीएस क्या देखा था हमने, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तो इसके लिए जीटा आपका क्या होता है बताओ, जीटा होता है 0। ठीक है, तो जीटा की वैल्यू को हमें क्या कर देना होगा, 0 पुट कर देना होगा। सेकेंडली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, 1 प्लस GS HS या फिर डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ पे जीटा की वैल्यू क्या है बताओ, 0 है, तो क्या मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आपको बताओ, यहां से आपको पोल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जो पोल लोकेशन है वो क्या मिल जाएगा आपको, इसमें अगर हमने 0 पुट कर दिया तो पोल की लोकेशन कहां मिलेगी, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस जे ओमेगा एन। ठीक है, प्लस माइनस जे ओमेगा एन। तो इसके लिए आपका डायग्राम कैसा आएगा, तो देखो इसका पोल जीरो डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है, इसके पोल्स क्या आ रहे थे, प्लस माइनस जे ओमेगा एन। ठीक है, तो एक आपका पोल यहाँ पे लाई करेगा जे ओमेगा एन और एक आपका पोल यहाँ पे माइनस जे ओमेगा एन। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, आपका पोल का प्लॉटिंग कर देंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था जब स्टार्टिंग में कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया था कि अगर आपका कोई पोल एलएचपी में लाई करता है, अगर आपके सारे पोल एलएचपी में लाई करते हैं इस साइड, मतलब इस जो आपका ये जो एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस, अगर इसके इस साइड लाई करता है तो आपका सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अगर एक भी पोल आपके एलएचपी साइड में आ जाता है तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अगर आपके जे ओमेगा एक्सिस पे अगर कोई भी पोल लाई करता है नॉन रिपीटेड पोल, तो आपका क्या होगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाता है। ठीक है, आपका सिस्टम क्या हो जाता है, मार्जिनली स्टेबल हो जाता है। समझ गए यहां तक। तो यहां पे देखो, यहां पे आपका टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, यहां से जो भी आपका टाइम कांस्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा 1/0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमने क्या देखते थे, आपकी एलएचपी साइड में कौन सा पोल है, तो यहाँ पे आपके कोई भी पोल नहीं है तो आपका क्या 0 या अगर इनफाइनाइट, तो आपका सेटलिंग टाइम भी क्या आ जाएगा, सेटलिंग टाइम क्या होता है आपका बताओ, सेटलिंग टाइम भी क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 4x t, मतलब आपका टाइम कांस्टेंट होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, सेटलिंग टाइम आपके अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो भी आउटपुट है वो इनपुट पे जाके सेटल डाउन नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली ऑक्सीलेट ही होते रहता है, तो उसका सेटलिंग टाइम कोई होगा ही नहीं। सेटलिंग टाइम क्या होता है, जहां पे आपका आउटपुट सेटल हो जाए जाके, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसमें हमेशा ऑक्सीलेशन होगा, तो सेटलिंग टाइम क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। राइट, तो समरी में आप क्या लिख सकते हो, इसमें समरी में लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना कि पोल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम लाइज ऑन जे ओमेगा एक्सिस। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द सेकेंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम, तो आपको ये सब सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, द पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम लाइज ऑन जे ओमेगा एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड लिखना, सेकेंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम आर मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर आपके जे ओमेगा एक्सिस पे नॉन रिपीटेड पोल क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे हो सकता था कि 2 पोल लाई कर जाए, तो ये मार्जिनली स्टेबल नहीं होगा, और नॉन रिपीटेड पोल लाई करते हैं तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, मार्जिनली स्टेबल हो जाता है। तो आपका क्या होगा सिस्टम, ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होता है आपका अनडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, अगर आपको होता है कि जीटा इक्वल्स टू 0 है एंड यू हैव टू कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि जो भी आपका सिस्टम आएगा वो कैसा आएगा, आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल आएगा। राइट, सेकंड में लिखना, इसके बाद क्या लिखोगे आप बताओ। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि पोल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम ऑलवेज लाई, ये छोड़ो, मतलब ये तो हमने लिख लिया कि पोल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम ऑलवेज लाइज ऑन अ जे ओमेगा एक्सिस। तो ये हो गया आपका अनडैम्प्ड सिस्टम। उसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका सेकेंड जो है दैट इज अ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है,
देखो सेकंड आपका, थर्ड क्या है आपका, क्रिटिकली सेकंड ऑर्डर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ट्रांसफर फंक्शन लिख लेंगे सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 होगी। ठीक है, यहां से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखोगे, 1 प्लस GS HS, ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी, S² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ पे जीटा की वैल्यू को क्या पुट करनी है, आपको 1 पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1s प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले पे लिख सकते हो। तो यहां से आपकी पोल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ, पोल क्या आ जाएगा, S इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एन। ठीक है, राइट, समझ गए। तो आपका इसमें पोल कैसा है, रियल आया, नेगेटिव आया और रिपीटेड आया। ठीक है, इसमें आपको पोल कैसे मिल रहे हैं, रियल मिल रहे हैं, नेगेटिव मिल रहे हैं और रिपीटेड पोल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको रिपीटेड क्या होगा, रियल, नेगेटिव और रिपीटेड पोल दिखेगा, तो इसका मतलब आप क्या समझ जाओगे, जो भी आपका सिस्टम है वो आपका कैसा सिस्टम है, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है। राइट, समझ गए। तो इसका आपका पोल कैसा, मतलब जीरो पोल लोकेशन कैसा होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, रियल, नेगेटिव, रिपीटेड पोल है। मान लो यहां पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसके पोल कैसे लाई करते हैं, ऐसे यहां पे लाई कर, मतलब कैसे होते हैं, यहाँ पे रिपीटेड, रियल और नेगेटिव होते हैं। तो यहां से आपका टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो, साथ में आप लिखते जाओ। टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ओमेगा एन। ठीक है, नियरेस्ट पोल लेते हैं आपके ओरिजिन से, तो क्या आपका ओमेगा एन है, तो 1 अपॉन ओमेगा एन। राइट, सेटलिंग टाइम क्या हो जाता है इसमें, आपके क्रिटिकली डैम्प सिस्टम का सेटलिंग टाइम होता है 60। ठीक है, ये किसके लिए होता है, आपके 2% एरर बैंड के लिए। तो कितना हो जाएगा 60, टी की जगह आप क्या पुट कर दोगे 1 अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आपका क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। राइट, सिमिलरली इसके भी हम समरी लिख लेते हैं इसका भी। ठीक है, इसमें समरी में क्या लिखोगे, द पोल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, द पोल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम आर क्या है, रियल, नेगेटिव एंड रिपीटेड। ठीक है, क्या होता है, जो आपका क्रिटिकली डैम्प सिस्टम होता है ऑलवेज अ स्टेबल सिस्टम, क्योंकि इसके पोल हमेशा कहाँ लाई करते हैं, LHP में लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, द पोल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम लाइज ऑन LHP। ठीक है, हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, आपके LHP पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका था क्या, आपका ये आपका है सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। इसके बाद आपका एक और बचता है, दैट इज योर सेकेंड ऑर्डर ओवर डैम्प सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और इसके और ना क्या करेंगे, सारे जितने भी हमने सिस्टम पढ़े थे सबको एक बार समराइज कर लेंगे। ठीक है।